Water is the basis of life. Water is the distinguished earth from other planets. One can survive without food for a few weeks, not without water. अब वाटर क्या होता है, जितनी भी लाइफ हैं अपनी, चाहे ह्यूमन लाइफ हो जैसे हम, ठीक है, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, कीड़े मकोड़े वगैरह जो होते हैं, अब सारी जो लाइफ है उसका जो बेस है वो वाटर ही है, कि बिना वाटर के कोई नहीं रह सकता। बिना खाने के तुम कुछ हफ्ते रह सकते हो, कुछ वीक्स रह सकते हो, पर बिना पानी के नहीं रह सकते। नो वन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर ए फ्यू वीक्स, नॉट विदाउट वाटर। ठीक है, खाने के बिना कुछ हफ्ते रह सकते हैं, पर बिना पानी के नहीं रह सकते। ओके, अब अबाउट वाटर, ठीक है, अब वाटर का परसेंटेज हम सब जानते हैं कि अर्थ पे 97% वाटर प्रेजेंट है। ओनली 3% इज फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर मीन्स जो वाटर ड्रिंकेबल होता है, जिसे हम पी सकते हैं। ठीक है, पीने वाला ये तो हो सकता है, देखो सैलाइन वाटर जो सी में होता है, सी वाटर को हम पी नहीं सकते, समुद्र के पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि वो सैलाइन होता है, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम जो वाटर पी सकते हैं वो अपने पॉन्ड्स पे प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, जो जमीन के अंदर से हम निकालते हैं, या रिवर्स में मिलता है, या ग्लेशियर से जो हमें मिलता है, बर्फ पिघलती है उससे जो वाटर मिलता है हमें। Okay, so 97 of the water on the earth is salt water. However, only 3% is fresh water, slightly over 2 by 3 of this frozen in glacier in polar ice caps. ठीक है, अब उस 3% फ्रेश वाटर में से भी इसका 3% जो है वो फ्रीज है। फ्रीज मीन्स जो अपने ग्लेशियर है या पोलर आइस कैप्स हैं अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल, उन पे ग्लेशियर की फॉर्म में है। ओके, एक मिनट। Yeah, groundwater with only a small fraction present above the ground or in the air. Fresh water is renewable sources. ठीक है, अब फ्रेश वाटर जो होता है अपना, अब जैसे हम अपने नॉर्मली जैसे जहाँ भी रहते हो अपनी सबमर्सिबल लगा रखी होगी, ठीक है, या अपने हैंड पंप वगैरह हम लगा लेते हैं, ट्यूबवेल वगैरह देखे होंगे तुमने अपने खेतों वगैरह में, तो जो ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं वो करते हैं। बाकी कैनाल अपनी नहर होती है या रिवर से हम वाटर लेते रहते हैं। अब हाउ डू पीपल यूज वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, अब वाटर का हम क्या क्या यूज करते हैं या कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक हाउस होल्ड, पर्सनल यूज और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ठीक है, अब हाउस होल्ड में हम देखो घर पे क्या करते हैं वाटर का यूज, वॉशिंग डिशेज, बर्तन धोने के लिए, फिल द कार विद वाटर, ठीक है, वाटर अपनी कार वगैरह को क्लियर करने के लिए, फिर वाटरिंग द प्लांट्स, जो अपने जैसे पेड़ पौधे लगा लेते हैं उसमें वाटरिंग करने के लिए, पुटिंग आउट द फायर, फायर अगर कहीं आग लग जाती है उसे बुझाने के लिए, गिव द वाटर फॉर द काउज, अपने एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए, वाटरिंग द ग्रास, और वॉशिंग द कार, जैसे पिक्चर्स वगैरह में नीचे है अपना। पर्सनल यूज में होगा वॉशिंग द टीथ, तब देखो वॉशिंग द टीथ मीन्स अपना नहाने धोने के लिए हो गया, ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए, शावर के लिए, बाथरूम्स में, या वॉक इन द पूल फॉर रिकवरिंग हेल्थ। ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में देखेंगे गो टू द पूल, गो टू द बीच, walk in the pool for recovering health, skiing the mountains, fish in the lakes, play with the wall in the rivers, or suffered in the ocean. Why it is important to save water? अब पानी को बचाना क्यों जरूरी है? The current rate to which water is being used to lead the complete security if not cared for promptly. ठीक है, अब वाटर का सब जानते हैं कि अब देखो अगर पूरे ग्लोब में बात करें, पूरे वर्ल्ड में, तो वाटर की शॉर्टेज धीरे धीरे होती जा रही है। पहले तुमने भी देखा होगा कि वाटर इजीली अवेलेबल होता था, पर आजकल क्या होता है कि नॉर्मली सब अपने घर में आरओ वाटर यूज कर रहे हैं। पहले हम ये होता कि नॉर्मली वाटर को ड्रिंकेबल होता था नॉर्मली वाटर पे, आजकल क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। ठीक है, तो अभी अपना इंट्रोडक्शन है, इसके बाद जो अपने और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए फिजिकली केमिकली, क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर ड्रिंकेबल वाटर। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट में देखते हैं, अबाउट 70% वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, 95% इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब 70% वाटर पूरे, अगर जैसे माना जाए कि इंडिया में जैसे हम 100% वाटर जो इंडिया में प्रेजेंट है उसका 70% वाटर, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, अपने खेतों के लिए यूज होता है। ठीक है, उसमें भी अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर दी जाए पूरे वर्ल्ड में, डेवलपिंग कंट्री जैसे बोलते हैं ना, एक तो अपना डेवलप्ड मतलब विकसित देश,
और डेवलपिंग विकासशील देश। तो विकासशील देशों की बात की जाए तो उसमें 95% जो वाटर होता है उसका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज किया जाता है। 10% ऑफ ऑल फूड we eat come from crops cultivated with waste water। अब क्या होता है कि जैसे कि हम बोलें कि अपना फ्रेश वाटर या ड्रिंकेबल वाटर जो गुड क्वालिटी वाटर है उसका हम यूज करके सारी एग्रीकल्चर अब से यूज करते हैं, तो वो भी नहीं है। तुमने देखा होगा जैसे दिल्ली वगैरह जाते हैं एनसीआर वगैरह में, तो वेस्ट वाटर का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और वेस्ट वाटर का क्या उसमें दे रखा कि 10% ऑफ ऑल फूड। ठीक है, अब हर तरह का जो फूड मार्केट में अवेलेबल है उसमें भी 10% जो होता है ना, 10% जो क्रॉप्स है अपनी वो वेस्ट वाटर का यूज होता है उन्हें लगाने में या कल्टीवेटेड करने में। By 2030, population will grow by 2 billion people, putting a strain of water resources। ठीक है, 2030 में पॉपुलेशन जो होगी जो अपनी 2 अरब की, वो वाटर रिसोर्सेज की कमी से जूझ जाएगी। मतलब 2 अरब लोग वाटर रिसोर्सेज ना होने की वजह से अफेक्ट होंगे। इट टेक्स 2000 to 5000 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस ए पर्सन डेली फूड। ठीक है, अब देखा जाए तो कि 2000 से 5000 लीटर पानी, ठीक है, डेली फूड बनाने के लिए यूज होता है अगर ऑल अराउंड वर्ल्ड की बात की जाए तो। वाटर यूज फॉर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कूलिंग प्रोसेस, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक पर्पस, बाथिंग, क्लीनिंग यूटेंसियल और सैनिटेशन। ठीक है, वाटर का यूज हम एग्रीकल्चर में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, कूलिंग प्रोसेस जैसे अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या हीट जनरेट होती है तो प्लांट को या मशीनरी को ठंडा करने के लिए वाटर यूज करते हैं। ड्रिंकिंग मेन पर्पसेस है, ड्रिंक सब करते हैं वाटर। और डोमेस्टिक पर्पस अपने घर में जो यूज होता है वो डोमेस्टिक, देन बाथिंग, क्लीनिंग यूटेंसियल और सैनिटेशन। इज वाटर रिन्यूएबल सोर्सेस। अब वाटर का कोई सोर्सेस मतलब रिन्यूएबल मीन्स जैसे हम वापस पा लें, कोई भी चीज हम करते हैं उसे, जैसे हमने वाटर को यूज किया या कोई भी चीज ऐसी है जिसे हमने यूज किया फिर रिसाइकल करके यूज वापस कर लें। ओके, water is technically considered a renewable sources because it can be used over and over again and has a रेन साइकिल। ठीक है, अब वाटर का देखो एक साइकिल होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाए या तुम्हारी रेन साइकिल की। अब वाटर टेबल है, जैसे इस डायग्राम में देखो ये कोई रिवर है। ओके, अब रिवर में तुमने देखा होगा जैसे कि जैसे मथुरा में अभी अपनी यूनिवर्सिटी है, मथुरा के आसपास ये मेनली ज्यादातर स्टूडेंट या ज्यादातर फैकल्टीज रहती हैं, उसमें देखा जैसे यमुना है, ये गंगा रिवर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो विंटर सीजन आता है इस सीजन में देखें तो वाटर लेवल जो होता है रिवर का वो कम होता है। पर क्या होता है जैसे ही समर आएगी, समर के बाद अपना रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन में जब मतलब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि इसका वाटर लेवल राइज हो जाता है, वाटर टेबल बढ़ जाता है। ठीक है, तो वाटर टेबल बढ़ जाता है तो मान के चलो रिसाइकल चलती रहती है, एक साइकिल चलती रहती है कि एक रिचार्ज जैसे बोला जाएगा ना, मोबाइल का रिचार्ज हम कर लेते हैं प्रीपेड पोस्टपेड, तो उसी तरह होता है कि जैसे जैसे कम होने लगता है वाटर तो रेन हो जाती है, जिससे रिचार्ज हो जाता है वाटर टेबल, फिर से रिचार्ज हो जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर ऑन प्लेनेट। ठीक है, अब अर्थ सरफेस में देखा जाए कि 96.5% ओशियन वाटर है। ठीक है, और 1.7 अपना ग्लेशियर्स के पास है, 0.0% नेचुरली अवेलेबल है, 2.5% अपना रिवर्स पॉन्ड्स वगैरह में अवेलेबल है। ओके, अब टोटल वाटर देखा जाए तो टोटल वाटर अर्थ में 1% ओनली 1% ड्रिंकेबल वाटर है जिसे हम नेचुरली ड्रिंक कर सकते हैं।